हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन। मैं पढ़ रहा हूँ और स्वयं पर प्रयोग करता जा रहा हूँ, मानो एक प्रयोगशाला ही बन गया हूँ। कुछ बातें समझ में आ रही हैं। आधुनिक अमेरिका के गुरु माने गए स्टीफन कॉवी की 2 पुस्तकें इन दिनों पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये दोनों पुस्तकें अनेक कारणों से प्रसिद्ध हैं। कॉवी ने आत्मावलोकन के कुछ तरीके इस पुस्तक में दिए हैं। स्वयं को गहराई से समझकर अपने जीवन ध्येय को व्यक्त करने वाला एक मिशन स्टेटमेंट लिखिए। यह अभ्यास मुझे पसंद आया। इसे खूब गहराई तक डुबकी लगाकर बनाना होता है। उसके लिए अनेक स्वाध्याय कॉवी ने दिए हैं। ये करने पर स्वयं के बारे में जो समझ निर्मित होती है, उसे शब्दबद्ध करके अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखना होता है। कई दिनों की घुसपैठ और चिंतन के बाद मैंने अपना मिशन स्टेटमेंट लिखकर तैयार कर लिया। वह एक आध्यात्मिक अनुभव सिद्ध हुआ। मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, इस विषय में स्वयं का व्यक्तिगत तत्वज्ञान ही मानो इस प्रकार शब्दबद्ध हो गया। उसे बारंबार पढ़ते रहने से जीवन की दिशा भटक तो नहीं गई, इसे जांचते रह सकते हैं। मिशन स्टेटमेंट ध्रुव तारे की भांति सही दिशा दिखाता रहता है। आज एक नया अनुभव हुआ। प्राणायाम में सांस लेने तथा छोड़ने की अपेक्षा कुंभक का योगशास्त्र में अधिक महत्व है। इस कुंभक के भी 3 प्रकार हैं: आंतरिक कुंभक, बाह्य कुंभक, कैवल्य कुंभक। कैवल्य कुंभक किया नहीं जा सकता। वह यदि हुआ तो अपने आप ही कभी होगा। बाह्य कुंभक अभी मैं ठीक तरह से नहीं कर पाता हूँ, दम घुटने लगता है, परंतु आंतरिक कुंभक सध गया है। कई दिनों से धीरे धीरे सध रहा था। आज सांस अंदर लेने के बाद आंतरिक कुंभक के कुछ क्षणों के काल में अचानक मन शांत प्रतीत हुआ। मन का आकाश स्तब्ध निर्विचार हो गया था। एक पक्षी पंख पसार कर ऊंचे आकाश में स्थिर होकर तैरे, वैसे ही अस्तित्व की मात्र एक अनुभूति तरंगित हो रही थी। कहीं कोई गड़बड़ी हड़बड़ी न थी। असीम शांति भर गई थी। प्रत्येक सांस के बाद 10-12 क्षणों का यह शांति का अनुभव एकदम भिन्न था। कुंभक का महत्व अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। कुंभक से कुछ क्षणों की शांति मिलती, परंतु टिकती नहीं थी। मन में सतत चमकने वाले विचारों से यह मौन की धारा बारंबार खंडित हो जाती थी। कभी विचार तो कभी केवल शब्द, हवा के साथ कागज के टुकड़ों जैसे उड़ने वाले शब्द। उनका मन में सतत कोलाहल चलता रहता। ये ही मन को शांत नहीं रहने देते। यह बात मेरी समझ में आने लगी। ये विचार, ये शब्द क्यों आते हैं? मुझे दिखाई दिया कि मेरे न बुलाने पर भी, आवश्यकता न होने पर भी वे स्वयं अपनी गति से आ धमकते हैं। थोड़ी सी भी शांति हुई नहीं कि विचारों के बुलबुले तुरंत ऊपर आ जाते हैं। विचार असंगत, निरर्थक विचार, थका डालने वाले, त्रस्त कर देने वाले विचार। एक बार तो सार्वजनिक लाउड स्पीकर की भांति 2-2 विचार एक साथ आ धमकते। विचारों का शोर ही शोर। मन में यह चक्की सतत चलती ही रहती। मेरे मन को शब्दों की चक्की पीसने की आदत हो गई थी, मजबूत पक्की आदत। इन विचारों की वजह से मेरी एकाग्रता भंग होती थी। इतना ही नहीं, मैं उस क्षण के अवधान से ढल जाता था। मैं ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव करना चाहता था, परंतु अनुभव की बजाय ये विचार ही चित्त को व्याप्त कर रहे थे, और ये विचार सत्य नहीं थे। सत्य का अनुभव व्यक्त करने के लिए शब्दों के प्रतीकों के बुलबुले किसी ने बनाए थे। ये सत्य के सब्स्टिट्यूट थे, नकली माल। भस्मासुर की तरह वे ही मुझ पर उलट पड़े थे।
सारे मन को व्याप्त कर वे मुझे सत्य के अनुभव से वंचित कर रहे थे। अनुभव को जीने की बजाय उस अनुभव को शब्दों का रूप देने की इतनी ललक मुझे क्यों है? बहुत दिन हुए एक उपन्यास पढ़ा था। उस उपन्यास में एक पात्र कहता है, मेरे अंदर का लेखक क्षण भर के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, सतत मेरी गर्दन पर बैठकर मुझे यंत्रणा देता है। यह अनुभव मैं कैसे लिखूंगा? यही विचार मुझे सताता रहता है। मेरा इकलौता लड़का मर गया। उसका शव चिता पर रखकर अग्नि देते समय भी मेरे मन में विचार आया, यह दुख अब मैं किस तरह अभिव्यक्त करूंगा? मैं अपने अंदर झांकने लगा। किसी अन्य समय की तो बात ही छोड़िए, एंजियोप्लास्टी टेबल पर मौत के मुंह में पहुंचने पर भी उस अनुभव का अणु विसर्जन यह नाम मैंने दे ही दिया था। और अब याद आया कि 18 अप्रैल को सीने में दर्द उठने पर सोदग्राम में स्वयं का ईसीजी जब देख रहा था, तब एक ओर अपने हार्ट अटैक की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर विचार भी चल रहे थे, अपनी भी क्या हालत है? स्वयं का हार्ट अटैक स्वयं ही देखना पड़ रहा है। यह तो उस रशियन सर्जन जैसी हालत हो गई। उत्तर ध्रुवीय बर्फीले प्रदेश में अकेला होते हुए अपेंडिसाइटिस का दौरा पड़ने पर अपनी जान बचाने के लिए एक रशियन सर्जन को खुद अपने ही पेट का ऑपरेशन आईने में देखकर करना पड़ा था। अपनी हालत उस सर्जन जैसी। मन में वाक्य उठा था, मृत्यु की छाया में भी शब्दांकन की यह आदत पीछा नहीं छोड़ रही थी। अनुभव हुआ नहीं कि तुरंत उसके बाद उठते शब्दों के बुलबुले, हर अनुभव को विचारों के रूप में संगठित करने का पागलपन ही मेरे मन पर सवार था। विचार यह जैसे मेरे मन का कैंसर था, लगातार पीड़ा देने वाला, जीवन रस चूसने वाला परोपजीवी। और फिर समझ में आया, अरे मन यानी और कुछ नहीं, ये संबद्ध असंबद्ध विचारों की सतत चलने वाली अवस्था, यही मन है। विचार व उसके पीछे उठने वाली प्रतिक्रियाएं, यही मेरा मन है। वह मुझे सतत व्यस्त रखता है, पीड़ा देता है। यह मेरी अशांति की जड़ है। मुझे मिलने वाले प्रत्येक क्षण को यह मन निगल लेता है। यह क्षण सत्य है, इस क्षण का अनुभव सत्य है, परंतु मैं उसे कहाँ जी रहा हूँ? मैं तो सतत उस क्षण के संबंध में उठने वाली शाब्दिक प्रतिक्रियाओं में जी रहा हूँ कि जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ। इन विचारों को शांत करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ध्यान से ये विचार शांत होंगे क्या? शांत होंगे तो आखिर कैसे?